5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को आए तो तमाम तरह के हवा और अटकलों पर विराम लग गया। इसमें अगर किसी एक पार्टी को जबरदस्त हार झेलना पड़ा तो वो है कांग्रेस। देश में सालों तक सत्ता भोग करने वाली कांग्रेस पार्टी का पश्चिम बंगाल से लेकर पुडुचेरी तक काफी खराब प्रदर्शन रहा है। 2021 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास था। जहां एक तरफ बंगाल में दीदी अकेले ही सबको कड़ी टक्कर दे रही थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल फतह करने के लिए अपने सारे स्टार चेहरों को मैदान में उतारा था। ताबड़तोड़ रैलियों और जनता को रिझाने का सिलसिला कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आखिरी चरण से पहले भी चलता रहा। 5 राज्यों में चुनाव में सबसे खास था बंगाल का चुनाव, लेकिन बंगाली माटी में अगर किसी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी तो वो थे वामपंथी और कांग्रेस का गठबंधन। सिर्फ बंगाल ही नहीं, यहाँ तक कि केरल, असम और पुडुचेरी में भी कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। बात करें बंगाल के बारे में तो यहाँ बांग्ला निजेर मेके चाय वाला नारा सफल हो गया और 294 विधानसभा सीटों वाले बंगाल में टीएमसी ने 200 के जादुई आंकड़े को पार कर लिया। तो वही भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष की भूमिका में अपना रोल अदा करेगी। इस जीत से एक तरफ जहां बीजेपी का सारा चुनाव प्रचार धरा का धरा रह गया, तो वही कांग्रेस अपने हार को भूलकर टीएमसी की जीत की खुशी मनाने में लगी हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जहां कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी ने अपनी सारी चुनावी सभाओं को रद्द करने का ऐलान किया था, तो वही इससे पहले राहुल ने ज्यादा वक्त केरल के वायनाड पर चुनावी दौरा करने में निकाला। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। यहां से उन्हें बम्पर जीत भी मिली थी। इसके बाद वो लगातार केरल का दौरा करते रहे। इस विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने सबसे ज्यादा समय केरल में ही बिताया था। 56 विधायकों वाली कांग्रेस चुनाव नतीजे में सिर्फ 40 सीट जीतने में सफल रही। तो वही बात करें अगर असम की, तो असम में दूसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। हालांकि राहुल और प्रियंका ने राज्य में ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित किया था, लेकिन असम ने एक बार फिर बीजेपी का ही दामन थाम लिया है। पुडुचेरी में भी कांग्रेस की हालत एकदम खस्ता हो गई है। यहाँ पार्टी 23 से गिरकर 4 सीटों तक ही सिमट कर रह गई है, लेकिन कांग्रेस हर राज्यों में हार के बाद भी खुश नजर आ रही है। अपने से ज्यादा वो बीजेपी की हार की खुशी मनाने में व्यस्त है। राहुल गांधी ने टीएमसी की जीत के लिए ममता दीदी को बधाई देते हुए फेसबुक पोस्ट में कहा, मैं भाजपा को पराजित करने के लिए ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के लोगों को बधाई देता हूं। जाहिर सी बात है कि राजतंत्र के इस खेल में कब कौन राजा बने और कब बने मंत्री, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन हार के बाद भी कांग्रेस जिस तरह से बीजेपी की बंगाल में हुई हार से खुश नजर आ रही है, ये पार्टी के ऊपर कई सवाल छोड़कर जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।